So hello guys. So in this video I will be telling you all some good tips so that you can excel your JEE Mains 2023 and can crack it to a great extent. So first of all let me introduce myself. Myself Hemant Gupta and I have secured 99.397 percentile in JEE Mains 2022 and I have taken admission in IIITP Computer Science. So let's start guys. पहली टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा, अपना सिलेबस आप जल्दी से जल्दी कवर कीजिए। उससे क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम्स अपनी रिवीजन कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, इससे ही आपका बेस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा सिलेबस आप अपना लेट ख़त्म करोगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। जितनी रिवीजन करोगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। 99 परसेंटाइल लाना का मतलब ये नहीं होता है आपको 300 में से 300 नंबर लाने हैं। आप 300 में से 200, 210, 220 टारगेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी क्लोज टू योर टारगेट, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में 240 पे भी बन जाती है, कहीं कहीं 180 पे भी बन जाती है, बट सेफ स्कोर विल बी डेफिनेटली 200 और 210 प्लस। सो आप अपना फटाफट सिलेबस खत्म करो और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टिप। सो नेक्स्ट टिप मैं ये देना चाहूँगा, आप PYQs ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। PYQ प्रैक्टिस करने का फ़ायदा आपको क्या होगा, वो रियल टाइम आपको पता चल जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मटेरियल अच्छा होता है बट उसमें इरेलीवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, PYQ मेंस की करो, सब पता चल जाएगा किस चैप्टर के किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस में करो। तो आपको आप अपनी टाइम मैनेजमेंट इससे ठीक कर पाओगे, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल करती है। और इससे ये भी आपकी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। आप अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो। तो मैं ये एडवाइस दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज ए मॉक दे सकते हैं और उसे आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस में दो, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। सो अगली में चलते हैं। अगली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मॉक्स जो भी आप दे रहे हैं उन्हें आप एनालाइज ज़रूर कीजिए और उसे अपनी मिस्टेक्स देखिए। मिस्टेक्स नहीं देखेंगे, मॉक देते रहेंगे, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी मिस्टेक देखें, उन्हें रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करें और दोबारा मॉक दें। और मॉक से आपको ये फ़ायदा होगा, आप अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी देख पाएंगे। आपको पहले क्या करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। जैसे MCQ के बाद इंटीजर सेक्शन आ जाता है, न्यूमेरिकल सेक्शन आ जाता है, तो आपको इंटीजर न्यूमेरिकल एक साथ करने हैं या पहले सारे इंटीजर करने हैं सब्जेक्ट्स के, फिर सारे न्यूमेरिकल करने हैं। ये आपको पता चल जाएगा आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है यूजुअली, और आपको किस सब्जेक्ट में प्रायोरिटाइज करना है। जैसे यूजुअली केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर फिजिक्स मैथ में क्या करना चाहिए, आप ये देख सकते हैं। और इससे आप अपने मॉक दीजिए और ये आप फाइनलाइज कीजिए। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो अगली टिप मैं देना चाहूँगा, आप जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, जैसे बैकलॉग जनरेट हो जाता है, बहुत बच्चों का बैकलॉग जनरेट होता है, तो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू प्रैक्टिस करें, और जो आपका वीक चैप्टर है उसकी आप थ्योरी जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि मेंस में हर चैप्टर से ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब जीरो, बहुत चैप्टर होते हैं इसमें नहीं भी आता, बट हर चैप्टर से वैसे वैसे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें क्या है ना, मतलब अगर आपने थ्योरी भी कर रखी होगी तो आपके चांसेस है क्योंकि आप क्वेश्चन निकाल सको। मेंस में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो आपके चैप्टर जैसे आपने नहीं पढ़े तो आप उनके फॉर्मूले तो जरूर पढ़ के चले जाइए। कुछ चैप्टर होते हैं जैसे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इस टाइप, जैसे मैं अगर 2022 की बात करूं, तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बच्चे नहीं पढ़ते यूजुअली, बट कभी कभी उसका बहुत सिंपल सवाल आ जाता है। तो इस तरह के ऐसे और भी चैप्टर होते हैं, आप उसे करिए। और फॉर्मूले आप जरूर कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं। वीक चैप्टर आप थ्योरी से कवर कर सकते हैं, ताकि आपका एक बेसिक बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए चैप्टर। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते रहिए। कहाँ से कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर इस टाइम पे बेस्ट रहेगा आपकी रिवीजन के लिए। तो आगे चलते हैं। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, आप NCERT को इग्नोर मत करना। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है PCM तीनों के लिए। केमिस्ट्री में तो मेरे को शायद बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इनऑर्गेनिक में आपको बहुत काम करेगी, फिजिकल में इतना काम नहीं करेगी। जैसे मोल कंसेप्ट है, उसमें एक डाल्टन थ्योरी है,
वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूजुअली नहीं पढ़ाते, या आप नहीं पढ़ते, उसे रिवाइज नहीं करते, आपको लगता है इररिलेवेंट है, तो उसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यूजुअली इतना नहीं पढ़ते हैं उसे, उनके कुछ ऑर्डर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो वो आपको एनसीईआरटी में सारा डाटा मिल जाएगा, आप वो करके जाइए। फिजिक्स में कुछ चैप्टर होते हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आपको पढ़ लेना चाहिए एनसीईआरटी से। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, स्पेशली जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी से बहुत आपको हेल्प करेगा। मैथ्स में जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, आप ये स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। ऐसे मैथ्स में भी जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, बच्चों को टफ लगता है, तो आप एनसीईआरटी तो करके चले जाओ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये आप जरूर कीजिए। और एक मैं आपको टिप और बताना चाहूंगा, लास्ट टिप है ये, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को फोकस में रखिए। बच्चे होते हैं गलती कर देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट पे लग रहे कि सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, 2 महीने और मिल जाएगा, उस 2 महीने में तैयारी करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट, आप ऐसे समझिए आपका पेपर जनवरी 15 के आसपास है, आप ये मान के तैयारी करो अपनी, जनवरी 15, जनवरी 20 के आसपास है, ये मान के आप अपनी तैयारी करो, आपकी तैयारी बेस्ट होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करो। प्रॉब्लम क्या होती है, सेकंड अटेम्प्ट में सेम परसेंटाइल लाने पे ऑन एन एवरेज आपको 15 से 20 नंबर ज़्यादा लाने पड़ते हैं। वैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे मेंस 1 में 199 मार्क्स पे 99.397 बन गई थी, और मेंस 2 में मेरे 214 आए थे, उसमें मेरी 99.12 बनी थी। तो देखो, आप देख सकते हो इतने नंबर 15 का जंप आया, फिर भी मैं 99.39 टच नहीं कर पाया। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करें, सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में फोकस करें और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बोला, आप फटाफट सिलेबस खत्म करने की कोशिश करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स करो, प्रीवियस ईयर करो, आपका काम मेंस का जरूर हो जाएगा। एडवांस के बाद भी हम करेंगे, उसकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, वो भी आपका कवर हो जाएगा। अगला, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस में करो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करो, मॉक्स दो, मिस्टेक एनालाइज करो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आप फिक्स करो। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा, जिससे मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं, वीक की थ्योरी पढ़ सकते हैं। फॉर्मूला आपको सारे के सारे हर चैप्टर के जरूर करके जाने हैं फॉर जेईई मेंस। और लास्ट टिप, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। केमिस्ट्री के लिए तो बच्चे कर लेते हैं, फिजिक्स के लिए भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आप देख के जाओ, सारे चैप्टर नहीं, सिलेक्टेड चैप्टर्स। और मैथ्स में आप फिर भी देख सकते हैं, ये आपकी विषय है, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप जरूर एक बार एनसीईआरटी में नजर डाल के जाओ, खासकर जैसे मॉडर्न फिजिक्स मैंने आपको बताया, वो आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइस, it will be this will be all for this video. So please subscribe, like and share. Thank you.